हेलो दोस्तों, लास्ट एपिसोड में आपने सुना कि मनीषा के शरीर से उस शैतान को निकालते हुए प्रोफेसर अर्जुन की मौत हो गई थी और मनीषा उस शैतान के कब्जे से बाहर आ चुकी थी। तो क्या सच में मनीषा और आकाश अब पूरी तरह से सेफ हैं या ये सब उन दोनों के मन का एक भ्रम है? आइए जानते हैं। एक हफ्ते बाद मनीषा की हालत पूरी तरह से अब सही हो चुकी थी। उसकी हालत सही होते ही आकाश और मनीषा प्रीस्ट डेविस और श्यामा से मिलने के लिए निकल गए। कुछ ही देर में वो दोनों श्यामा के घर पहुंचे और श्यामा ने डेविस को कॉल करके उनके ही घर पर बुला लिया। कुछ ही देर में डेविस वहां आ गए और आकाश बोला, मुझे आप सबको कुछ बताना है। असल में जितने भी रेप चर्च में हुए और मनीषा को जो प्रेत परेशान कर रहा था वो असल में एल्विश नहीं बल्कि एक शैतान था। और इतना कहते हुए आकाश ने पूरी बात डेविस और श्यामा को बताई। ये सारी बातें सुनते हुए श्यामा की आंखों से आंसू टपक पड़े और वो रोते हुए बोली, मुझे माफ़ करना डैड, मैं सारी ज़िंदगी आपको गुनहगार समझती रही, जबकि आपने तो मेरी और माँ की ज़िंदगी बचाई थी। तभी कमरे में एक स्पार्क शुरू हो गया। आकाश ने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और इस स्पार्क को रिकॉर्ड किया। आकाश ने जैसे ही रिकॉर्डिंग की, लाइट में जलता हुआ स्पार्क बंद हो गया। सब शांत भाव से आकाश की तरफ देख रहे थे। आकाश, चलाओ इस रिकॉर्डिंग को, श्यामा ने कहा। आकाश ने श्यामा के आज्ञानुसार प्ले का बटन दबाया, पर स्पार्क के अल्फाजों के अलावा कुछ खास समझने वाली बात इस रिकॉर्डिंग में नहीं थी। आर यू श्योर कि ये एक मैसेज है आकाश? डेविस ने सवाल उठाया। अगर ना होता तो एक बार रिकॉर्ड होते ही ये स्पार्क बंद क्यों हो जाता है फादर? या बिल्कुल वैसा ही स्पार्क है जैसा गेस्ट हाउस में हुआ करता था? और प्रोफेसर ने भी कंफर्म किया है कि एल्विस स्पार्क्स में मैसेज देते थे। और ये भी सोचो कि जैसे ही मैंने एल्विस की आत्मा से रिक्वेस्ट किया तभी स्पार्क बज उठा। पॉइंट तो है तुम्हारी बातों में, पर इस मैसेज को डिकोड कौन करेगा? आयुष और निहाल, मनीषा धीरे से बोली। ओह यस, आयुष और निहाल लास्ट टाइम वो दोनों भी मौजूद थे जब प्रोफेसर ने डिकोड किया था एल्विस के मैसेज को। आकाश ने कहा, मेरे पास नंबर है दोनों का, कहाँ गया? हाँ ये रहा। कहते हुए आकाश ने फ़ोन पर डायल का बटन दबा दिया, पर नंबर आउट ऑफ रीच जा रहा था, मिल नहीं रहा। आयुष आयुष कहाँ गया? नंबर कहाँ गया? हाँ मिल गया। आकाश ने आपके आयुष का नंबर मिलाया, पर वह भी न मिल सका। अरे यार, ये नंबर भी नहीं लग रहा है, आकाश ने परेशान होते हुए कहा। श्यामा ने आकाश को जवाब दिया, आकाश घर जाकर आराम से मिला लेना, कौन सा मुझे आज ही लंदन जाना है। कहते हुए उन्होंने मुस्कुरा दिया। आकाश ने गर्दन हिलाई और फिर इधर उधर की सैकड़ों बातों में शाम और फिर रात हो गई। अब रात हो गई है डेविस, आकाश एंड मनीषा डिनर करके ही जाना, श्यामा ने कहा। अरे नहीं आंटी, खाना तो घर पे। आकाश ने इतना कहा था कि एलन बोल उठे, मैं कभी भी खाने का ऑफर नहीं ठुकराता, घर जाकर खुद बनाने से बेटर है कि जहाँ कोई मजाक में भी कह दे खाना खाने को तो आई टेक इट वेरी सीरियसली आकाश। एलन के इतना कहते ही कमरे में सब कोई जोर से हंस पड़े। डिनर होते हुए रात के 11 बज चुके थे। हवा की आवाज़ें बहुत तेज थी, उसकी तुलना में हवा कुछ शांत भी नजर आ रही थी। कार में बैठते हुए आकाश ने एलन से पूछा, फादर कुछ अजीब नहीं लग रहा है आपको? ये प्रेजेंस है एल्विश की, वह शायद तुम्हारे साथ जाना चाहता है उसी बंगले के पास, शायद उस जगह अभी भी उसकी कोई प्यारी चीज़ मौजूद है, एलन ने कहा। कौन सी प्यारी चीज़? मनीषा डरते हुए बोल पड़ी। मनीषा डरो मत, वह तुम दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वह सिर्फ तुम दोनों को उस चीज़ तक पहुंचाएगा जिसमें उसकी बेगुनाही के सबूत होंगे। एलन पिछली सीट पर बैठे मनीषा से बोल रहा था। तभी एलन ने बोला, आकाश और मनीषा, एल्विश चाहते हैं कि तुम दोनों उनको बेगुनाह साबित करने में उनकी मदद करो। आकाश ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है फादर, जैसा आप बोले, अगर आपने हमारी मदद करी तो हम भी एल्विश की मदद ज़रूर करेंगे। तभी मनीषा बोली, मुझे पता है फादर कि वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, एल्विश ने कभी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया, पर मैं जिस दौर से गुजरी हूँ, जो मैंने फील किया है, उसके बाद तो मुझे अपनी परछाई भी डरावनी लगने लगी है। अभी भी अकेले में चीख पड़ती हूँ, यह जानते हुए कि कोई नहीं है उस घर में, मगर अब जब पता होगा कि कोई और है और हमेशा मुझे देख रहा है। कहकर मनीषा एक पल के लिए चुप हुई, फिर एकदम से बोली, फादर आप ऐसी सिचुएशन में होते तो क्या फील करते? एलन के पास मनीषा की उस बात का कोई जवाब नहीं था, तो कुछ पल के सन्नाटे को आकाश की आवाज़ ने तोड़ा, फादर घर आ गया आपका। एलन कार से उतरे और हल्की सी थपकी आकाश के हाथ पर देकर उसे भी साथ आने का इशारा किया। अभी फादर को छोड़कर आया मनीषा, तुम बैठो ज़रा, बस 2 मिनट में वापस आया, आकाश ने कहा और कार से उतर गया। मनीषा के चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वह अकेले नहीं रहना चाहती थी इस वक्त, पर आकाश के आगे कुछ कह ना सकी। कुछ दूर जाकर डेविस ने बोला, आकाश, मनीषा के साइकोलॉजिकल माइंड पर बहुत गहरा असर हुआ है उन सब घटनाओं का, और आज जो हुआ है उससे वह फिर से उसी एरा में वापस जा रही है। उसके लिए तुमको उसके सपोर्ट की ज़रूरत है, हो सके तो कुछ दिन की छुट्टी ले लो।
एलन अपनी बात पूरी कर पाते कि मनीषा बदहवास सी भागी चली आई। आकाश आकाश मुझे अकेला मत छोड़ो, वो कार का वाइपर, कहते हुए मनीषा आकाश को खींचकर कार तक ले आई। खुद पे खुद चल गया आकाश, मुझे बहुत डर लग रहा है। आकाश ने मनीषा को तुरंत खींचा और गले से लगा लिया। चीखती हुई मनीषा अचानक से शांत हो गई। काम डाउन मनीषा, ऑटोमेटिक कार है, कहीं से कोई पानी की बूंद गिरी होगी शीशे पर। अब शांत हो जाओ बिल्कुल, कहते हुए आकाश ने मनीषा को अपने सीने से लगा लिया। लास्ट टाइम भी तुम सब एल्विश के चक्कर में फंसे रहे और असल खेल शैतान का निकला। अब की बार कहीं फिर से हम एल्विश सोचते रह जाएं और यह ताकत कोई और ना हो। मनीषा धीरे से आकाश के पास बोली। जितनी देर में आकाश मनीषा को शांत कर पाता, फादर अपनी झोपड़ी में से कुछ हाथ में लेकर आए और मनीषा को खींचकर उसके गले में डाल दिया। आकाश, एलन और मनीषा अपने गले में पड़े उस क्रॉस को कुछ पल के लिए देखते रह गए। इसके रहते तुमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सैकड़ों एग्जॉर्सिज्म किए मैंने इससे, या जेरूसलम से आया है और अपनी लाइफ साइकिल में शायद 50 से ज़्यादा सालों तक हॉली वाटर में डूबा रहा है। अब मत घबराओ माई चाइल्ड, दिस विल सेव यू फ्रॉम एवरी इविल एनर्जी, एलन ने कहा। कुछ देर तक एलन ने दोनों को समझाया, फिर दोनों अपने घर की तरफ निकल गए। सोच रहा हूँ कुछ दिन की छुट्टी लेकर घर पर ही रुकूं, आकाश ड्राइव करते हुए बोला। कोई बात नहीं आकाश, फादर का दिया हॉली क्रॉस है, यह कर लेगा मेरी रक्षा, मनीषा टोंट सा कसते हुए बोली। हाँ रक्षा तो ये कर लेगा, बट रोमांस तो मुझे ही करना पड़ेगा ना, आकाश शरारती टोन में बोला। तब मनीषा ने जवाब दिया, हाँ हाँ बहुत देखा है रोमांस तुम्हारा, रोमांस के नाम पर मुझसे पकौड़े और कॉफ़ी बनवाओगे बस, मनीषा थोड़ा सा हंसते हुए बोली। इस बार डिलीशियस डोसा और सांभर, आकाश हंसता हुआ बोला। हाँ हाँ तुम्हारा रोमांस खाने से ऊपर कभी जा भी नहीं पाएगा, मनीषा ने उसे चिढ़ाया। कुछ ही वक्त में घर आ गया। आकाश ने कार रोकी और दौड़ के दूसरे दरवाजे की तरफ भागा। दरवाज़ा खोला और हाथ बढ़ाकर किसी राजकुमारी की तरह मनीषा को बाहर निकाल लिया। आकाश पूरी तरह उसे स्पेशल फील कराना चाह रहा था, तभी मनीषा की नज़र ठहर गई। उसने उसकी तरफ मुंह करके खड़े आकाश को हाथ के इशारे से उल्टी तरफ दिखाया। आकाश भी उस नज़ारे को देखकर हैरान हो गया था। घर का लोहे का ताला पिघला पड़ा था, दरवाज़ा पूरी तरह से खुला हुआ था। इस दृश्य को देखकर एक पल के लिए आकाश के शरीर में भी सिहरन से दौड़ गई। फिर भी हिम्मत जुटाता हुआ आकाश मन ही मन ईश्वर का नाम लेता मनीषा को लेकर भीतर आ गया। आकाश को अच्छी तरह याद था जब कार रुकी थी, घर का दरवाज़ा पूरी तरह से बंद था। ताला एकदम से पिघल जाना और दरवाजे का इस तरह से खुल जाना बहुत डरावना था। भीतर एक ठंड का एहसास था, जैसे टनों बर्फ से आती हुई गहरी ठंडक। आकाश ने दरवाज़ा जैसे ही बंद किया वो फिर से अपने आप खुल गया। घर के भीतर के पर्दे हल्के हल्के से हिल रहे थे। अंदर पंखा बंद थे और बाहर हवा बिल्कुल शांत थी, पत्ते तक नहीं हिल रहे थे। ऐसे में फिर से दरवाजे का खुल जाना बहुत हैरान करने वाला था। शायद वे हमें उस बंगले के पास ले जाना चाहते हैं, मनीषा ने कहा। पर उस तबाह बंगले में अब क्या बचा होगा, आकाश ने सवाल किया। आकाश ने गाड़ी की तरफ देखा। रात के 1 बजने वाले थे। आकाश ने हाथ जोड़ लिए। सर, हम आपकी मदद करेंगे, पर अभी सही वक्त नहीं है, एक दिन का काम भी नहीं है। इस हमारी सिचुएशन को समझिए। अचानक सब थम सा गया। दरवाज़ा भड़ाक की आवाज़ के साथ खुद पे खुद बंद हो गया। पर्दे अपनी जगह ठहर गए। ठंड का एहसास कम हो गया। वो मान गए। चलो सोने चलते हैं, आकाश मनीषा का हाथ थाम कर बोला। दोनों ने कपड़े बदले और बेडरूम की तरफ रवाना हो लिए। कुछ देर बाद मनीषा को नींद आ चुकी थी, लेकिन आकाश अभी भी जग रहा था। उसे बार बार एक ही बात परेशान कर रही थी कि कहीं उसने एल्विश को न्याय दिलाने की बात कबूल करके कोई मुसीबत तो मोल नहीं ले ली थी। रात भर आकाश सही और गलत सोचता रहा। एल्विश को न्याय दिलाने की राह कितनी सरल और कितनी कठिन वहाँ होने वाली होगी, इसका अंदाज़ा उसे अभी से होने लगा था। आकाश की देर रात आँख लगी तो वह सुबह देर से उठा। मनीषा बेड पर नहीं थी। कुछ देर उसका वेट करने के बाद आकाश बिस्तर से उठा। बाहर निकला तो मनीषा हॉल में भी नहीं थी, ना किचन में और ना ही गार्डन में। परेशान होकर आकाश ने आवाज़ लगाई, मनीषा, मनीषा कहाँ हो? स्टोर रूम से कुछ बर्तन गिरने की आवाज़ गूंजी। मनीषा, क्या तुम वहाँ हो? पलटकर कोई भी जवाब नहीं आया। आकाश ने फिर से सवाल दोहराया, पर जवाब में सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। आकाश हल्के कदमों से स्टोर की तरफ बढ़ा। धीरे धीरे वह दरवाज़ा की तरफ कदम बढ़ा ही रहा था कि पीछे से आवाज़ आई, अरे उठ गए तुम? आकाश ने पलट कर देखा तो मनीषा दरवाजे से भीतर आई थी। तुम कहाँ गई थी? आहिस्ता से आकाश ने पूछा। मम्मी जी का कॉल आया था सुबह, आज बरगदी अमावस है तो तुम्हारी लंबी उम्र के लिए पूजा करने गई थी, मनीषा ने कहा। क्या हुआ, कुछ परेशान से लग रहे हो? स्टोर से कुछ वो आवाज़, शायद चूहा है। आकाश पूरी बात बताकर मनीषा को फिर से डराना नहीं चाहता था। हाँ हाँ, तुम्हारे 100 साल पुराने घरों में चूहे ही निकलते हैं, कोई खजाना कभी नहीं निकलता, मनीषा ने टॉन्ट सा कसा। तभी आकाश के मोबाइल की रिंगटोन बजी। आकाश ने फ़ोन उठाया तो निहाल का कॉल दिख रहा था।
हेलो आकाश भाई, हम दोनों फ़ॉरेन गए थे एक हॉन्टेड केस के सिलसिले में। नेटवर्क नहीं था ना, तो अभी मिस कॉल का अलर्ट आया। और कैसे हो आप? मैं और मनीषा, निहाल ने पूछा। तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है निहाल, आकाश ने धीरे से जवाब दिया। क्या वो शैतान फिर से? निहाल की बात आकाश ने बीच में ही काटी। अरे नहीं नहीं, बट किसी केस के सिलसिले में एक मैसेज डिकोड करना था। क्या बात है भाई, तुम भी केस लेने लगे क्या? निहाल हंसता हुआ बोला। नहीं, बस इतना बताओ, कर दोगे या नहीं? आकाश की आवाज़ में सवाल भी था और रिक्वेस्ट भी। बिल्कुल कर देंगे, तुम फाइल भेजो व्हाट्सएप पर, हम देखते हैं, निहाल ने कहा और फिर कुछ और हालचाल लेकर फ़ोन कट गया। आकाश, कहीं हम किसी मुसीबत में तो नहीं फंस रहे हैं? मनीषा की आवाज़ की फिक्र तो वो साफ महसूस कर पा रहा था आकाश, पर अब जो चीज़ शुरू हो चुकी थी उसे बचकर भागने का कोई रास्ता नहीं था उसके पास। हालांकि उसके दिल में एक सुकून ज़रूर था कि एल्विश की आत्मा उसे नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी। आकाश ने 1 महीने की स्टडी लीव अप्लाई कर दी थी और अप्रूवल तक कैजुअल लीव से काम चलाने की सोच चुका था। इस काम में लगने वाले सभी दिनों में वह मनीषा को अकेले छोड़ने की गलती नहीं करना चाहता था। उसने अपना फ़ोन उठाया और निहाल के नंबर पे वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भेज दी। अब आकाश को इंतज़ार था तो इस बात का कि उस मैसेज में आखिर क्या कहा गया होगा। मनीषा वैसे भी कल रात की घटी घटनाओं को पूरी तरह भूल नहीं पाई थी। आकाश, यू श्योर कि ये एलवीसी है? मनीषा ने आकाश के सीने पर लेटे हुए बोला। इससे पहले आकाश कुछ कह सकता, कमरे का एसी खटाक की आवाज़ के साथ बंद हो गया। आकाश उठा और प्लग, तार और बाकी सारी चीज़ें चेक कर रहा था कि एक और ज़ोर से आवाज़ हुई और बाहर हॉल में लगा एसी चालू हो गया। दोनों भागकर बाहर गए तो वो बंद हुआ और बेडरूम का एसी चालू हो गया। ये सही नहीं आकाश, मनीषा ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए बोला। शायद ये तुम्हारे उन पर इस तरह शक करने को लेकर नाराज़ हो गए हैं, आकाश ने बोला। भी मनीषा चीखते हुए बोली, तो क्या हम उनके हाथ की कठपुतली बन गए हैं? जो वो चाहेंगे, जब चाहेंगे हम वही करेंगे। मदद करने को कहकर बेच नहीं दिया है हमने खुद को, मनीषा चीख रही थी। एकदम कमरे में गर्मी से महसूस होने लगी, जैसे आकाश और मनीषा किसी तपती भट्टी के पास खड़े हों। पसीने में लथपथ दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। अचानक तापमान तेजी से गिरा और इस बार कमरे में ठंड थी। आकाश और मनीषा ठंड से इतने परेशान हो रहे थे कि कब एक दूसरे से सट गए उन्हें पता भी नहीं लगा। दोनों का ध्यान तब टूटा जब पिंकी आ गई। लगता है नॉक करके आना था मुझे, पिंकी भीतर का माहौल ताड़ कर बोली। अरे नहीं पिंकी दीदी, बस यही चक्कर से आ गए थे, मनीषा अलग होते हुए बोली। वैसे भाभी, जब मैं आई थी तब बहुत ठंडक थी घर पे, रात में एसी चला छोड़ दिया था क्या हॉल का? पिंकी ने सवाल किया। हाँ, वो गलती से छूट गया था, मनीषा ने बात आई गई कर दी। अभी तो इतना ठंडा था कमरा, मुझे तो बाप रे ऐसी सर्दी लगी कि क्या बताऊं। पिंकी जो एक बार बोलना शुरू हुई तो घंटों तक ना रुकी। मनीषा का पूरा ध्यान इस बात पर था कि एल्विस अब उनकी लाइफ को अपने तरीके से चलाने की कोशिश करने में लग चुका था। दोपहर के खाने के वक्त आकाश बहुत शांत था और मनीषा बस उसे ही देख रही थी। अगर हम मना कर दें एल्विस से? मनीषा ने पूछा। शायद नतीजा अच्छा नहीं होगा, सिर्फ सवाल उठाने का रिजल्ट देख चुके हैं हम। अब अगर वादे से मुकर गए तो पता नहीं क्या क्या होगा, आकाश ने कहा। मतलब इतनी मुश्किलों के बाद जिस भंवर से निकले फिर से उसी में कैद हो गए, मनीषा बोली। हम जैसे ही सबूत जुटाकर श्यामा आंटी को दे देंगे ये चले जाएंगे, आकाश ने कहा। पर हम ही क्यों? श्यामा आंटी तो उनकी बेटी है ना, उनको क्यों नहीं? मनीषा ने इतना कहा और एक पर्दा रॉड समेत जमीन पर गिर गया। वे हर वक्त यहीं हैं, हर पल ऐसा लगता है कोई हमें देख रहा है। कुछ सही नहीं लग रहा है आकाश। इतने में निहाल का कॉल आया। हेलो आकाश, मैसेज डिकोड कर लिया है मैंने। एक्चुअली जब इस वॉइस को 16 गुना धीमा किया तब साफ साफ सुनाई पड़ रहा है। तुमको फाइल भेजिए, देख लेना। मनीषा ने आकाश से पूछा, किसका कॉल था आकाश? आकाश ने जवाब दिया, निहाल का। मैसेज डिकोड हो गया है, भेज रहा है वो अभी। आकाश की बात सुनकर मनीषा सिहर सी गई थी। ना जाने ऐसा क्या होगा उस मैसेज में, एल्विस ने क्या बताया होगा और उसे पूरा करने के लिए उनको किन किन परेशानियों से गुजरना होगा। 16 MB की एक ऑडियो फाइल आकाश के मोबाइल पर आ चुकी थी। आकाश ने डाउनलोड का बटन दबा तो दिया था, पर वह भी उतना ही घबराया हुआ था जितनी मनीषा। तो आखिर क्या मैसेज था उस ऑडियो फाइल में? और आकाश ने एल्विस की मदद करने के लिए बोलकर कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी थी? कहीं जो एल्विस मनीषा की जान बचाना चाहता था वही जब मनीषा की जान का दुश्मन तो नहीं बन जाएगा? जानते हैं अगले एपिसोड में।